नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक बार फिर से गिरावट होते हुए देखी है हमने, लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। देखो, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कल रात की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। एक बार लेवल्स की बात करता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निफ्टी पर्टिकुलरली बात करूं अगर, तो 24,170 पे करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 24,066 का आज स्पॉट लेवल में लो लगाया है। यानी आप कह सकते हो नीचे से अराउंड 100 पॉइंट्स रिकवर हो गया है बाजार। ऊपर में हाई देखे तो 24,276 का आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए आज और अगले हफ्ते के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहां पे फोकस करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को डिस्कस करना। सबसे पहले, कल जो गिरावट हुई उसके पीछे मेरा लॉजिक सिंपल था कि मे बी एफआईआईज बेच रहे हैं, और एफआईआईज इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते मार्केट 24,500 के ऊपर निकले, क्योंकि उनकी हैवी पोजीशन खड़ी है। कल एक्सपायरी समाप्त हो गई, अब आज रिकवरी आनी चाहिए, तेजी आनी चाहिए, ये मेरा व्यू बन रहा था। और व्यू इसलिए बन रहा था कि अगर एफआईआईज लिटरली एक्सपायरी रिलेटेड मार्केट नीचे रखना चाहते हैं तो आज से वापस तेजी की पोजीशन में आने चाहिए, क्योंकि अपने पास इस समय क्या कुछ नेगेटिव है, नहीं है। अपने पास इस समय अमेरिका ठीक दिख रहा है। कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया, उसको हमने डिस्कस भी नहीं करा, क्योंकि अमेरिका का बाजार खुद उस पर रिएक्ट नहीं करता। बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया है, फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। डाउ जोन्स की बात करूं तो एक बार अपडेट दे देता हूं मैं थोड़ा फेड पॉलिसी में। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दिया है फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने, और अमेरिका में इस समय 4.75 पे इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। आपको याद होगा फर्स्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले जब किया था सितंबर में, तो 50 बेसिस पॉइंट का था, अभी 25 बेसिस पॉइंट का किया है। और दिसंबर वाली पॉलिसी में एक बार और मार्केट कह रहा है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ जाएगा। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब कहते हुए दिखे कि आगे भी रेट कट जारी रहेंगे, लेकिन डेटा को देखते हुए हम रेट कट करेंगे। जो पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट बदली है, इससे हमारे रेट कट या हमारे व्यू पे कोई फर्क, कोई बदलाव नहीं है। हमें जैसा डेटा दिखेगा वैसा हम काम करेंगे। तो ये मार्केट को ठीक लगा, न्यूट्रल रहा, और बाजार क्योंकि पहले ही इतना भागा हुआ था तो फिर वो फ्लैट बंद हो गया। ये आपके लिए फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब और फेड पॉलिसी थी, जो शॉर्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अब आता हूं भारतीय बाजार पे दोबारा से। दोस्तों, भारतीय बाजार के लिए इस समय नेगेटिव ट्रिगर अगर आप ढूंढोगे तो आई थिंक कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन एक अनिश्चितता सर पे लटकी हुई है। आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं कि एक है सुस्त पिटा हुआ नॉर्मल बाजार है, और एक है जहां पे आपके लिए तेजी आने की संभावना है। तो आप क्या करोगे कि यहां से पैसा निकाल के यहां डाल दोगे, यही करोगे। यही इस समय एफआईआईज भी करते हुए दिख रहे हैं। एफआईआईज दबा के बेच रहे हैं, और उनके बेचने के पीछे अब एक ही कारण दिखने लगा है, वो है चाइना। दोस्तों, चाइना में आज आर्थिक पैकेज आने की संभावनाएं हैं। अगर आर्थिक पैकेज आता है तो एक बार फिर चाइना का बाजार बूस्ट कर सकता है। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, अभी से 1-1.5 महीने पहले चाइना ने जब आर्थिक पैकेज अनाउंस करा था तो शंघाई के बाजार में आपने, हैंगसेंग के बाजार में आपने एक एक दिन में सिंगल डे में 4, 5, 6% की रैली देखी थी इंडेक्स में। और ऐसे माहौल में चाइना का बाजार ऑलरेडी सबको सस्ता लग रहा है, प्लस आर्थिक पैकेज आ रहे हैं तो वहां पे बूस्ट मिल रहा है इकोनॉमी को, तो लोग वहां पे पैसा शिफ्ट कर रहे हैं, बड़े फंड मैनेजर्स, एफआईआईज, और इसी के चलते भारत के बाजार से पैसा निकाला जा रहा है। ये अभी भी पोजीशन बरकरार है। अब अगर चाइना में आर्थिक पैकेज आता है तो और सेलिंग हो सकती है, जिसको हमें क्लोजली वॉच करना होगा। ये आर्थिक पैकेज आज आने की संभावना है, कितना बड़ा होगा ये आर्थिक पैकेज, अनुमान से ज्यादा होगा या अनुमान से कम होगा, इस पे चाइना कैसा रिएक्ट करेगा, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अब आ जाते हैं वापस से अपने भारतीय बाजार पे। सारी ग्लोबल मार्केट्स की मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब अगर भारतीय बाजार पे आऊं तो निफ्टी रिकवरी मोड में चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लग रहा है ऐसा कि कल तक की ही सेलिंग थी, आज वापस से मूड माहौल ठीक होगा। और वैसे भी अगर हम लेवल्स के हिसाब से बात करें तो 24,000, 23,800 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और अभी हम 24,066 से ही घूमते हुए दिख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट लेवल से घूम रहे हैं। बाकी मार्केट ब्रेथ इस समय खराब दिख रही है। इस समय ट्रस्ट में मेरे पे कोई मार्केट को लेकर ना व्यू नहीं बन पा रहा है। बस एक ही है कि डेटा ड्रिवन चीजें हैं। कल तक सेलिंग हो गई, एक्सपायरी खत्म हो गई, तो शायद आज सेलिंग रुक जाए या फिर बाइंग आ जाए। बाइंग आने की संभावना है तो बहुत कम है एफआईआई से। सेलिंग ही रोक दें वो, तो भी हम लोग थोड़ा बहुत रिबाउंड मार देंगे। बट वही है कि अब रोक ही नहीं रहे वो। क्यों नहीं रोक रहे, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं केवल, कुछ पक्का तो पता चल नहीं सकता। इसलिए मार्केट पे दोस्तों कोई व्यू बन नहीं रहा है। व्यू बन पा रहा है तो सिर्फ एक ही की
सेलिंग काफ़ी हो गई है, ओवरसोल्ड मार्केट है, कल भी बेच दिया है बड़ा, शायद रिकवरी आनी चाहिए और रिकवरी हो सकती है 24,350, 400, 550 और एक बार 500 के ऊपर ट्रेड कर गए तो फिर 800 तक की रिकवरी भी हो सकती है। आगे मार्केट में इस समय जितनी बात करना चाहो आप कर सकते हो, कुछ बनेगा नहीं ना, कंक्लूजन नहीं निकल रहा एक्चुअली में। जब कंक्लूजन नहीं निकलता तो हम इफ और बट करके सारी चीज़ों को समराइज करते हैं और कुछ नहीं है। अभी आईटी सेक्टर मार्केट को सहारा देने का काम कर रहा है, 1.25% की रैली दे रहा है। कोफोर्ज, एचसीएल टेक, इन्फोसिस ये सारे लीड करते हुए दिख रहे हैं तेजी को। वहीं मीडिया, एनर्जी, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए हल्का सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक बात करूं तो सेंसेक्स हरे निशान में आ गया है, निफ्टी हरे निशान में आने की तैयारी में है, बैंक निफ्टी हल्का लाल निशान में, मिड कैप हल्का लाल निशान में और स्मॉल कैप भी हल्का लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है। टॉप गेनर आईटीआई है, मोतीलाल ओसवाल है, तेजस नेटवर्क है जो 4 से 8% ऊपर है। पेज इंडस्ट्री, पेटीएम में भी 4% की तेजी है। दोस्तों टेक्सटाइल स्टॉक्स को रडार पे रख लो, पेज इंडस्ट्री लीडर चलने लगा है इनका, बाकी के शेयर्स भी आपके लिए जल्दी ही चलते हुए दिखेंगे, मेरा ऐसा मानना है। टॉप लूजर्स में एक बार फिर से वही रेलवे, डिफेंस, शिपिंग स्टॉक्स आपके लिए दर्द देते हुए दिख रहे हैं। जीई शिपिंग 7% नीचे, आरवीएनएल 5%, इरकॉन 5%, चंबल फर्टिलाइजर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 4% की और सेल अपने नतीजों के बाद 4% गिरता हुआ दिख रहा है। रिलायंस कंटिन्यू वीक होता जा रहा है और मार्केट को भी वीक करने का काम कर रहा है, एक बार फिर 1% नीचे आता हुआ दिख रहा है रिलायंस का शेयर। पेज इंडस्ट्रीज ने आज अपना 52 वीक हाई भी बना दिया है दोस्तों, और इंडियन होटल ने भी अपने रिजल्ट्स के बाद अपना 52 वीक हाई बनाया है। तो ये कुछ स्टॉक है जो टॉप लीड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करूं तो 24 शेयर्स नेगेटिव है और नेगेटिविटी वाली ट्रेंड कर रहा है, 6320 रुपए पे आगे खड़ा हो गया, 3.5% की गिरावट है। गिरावट थोड़ी गहरा सकती है, अगले 2 क्वार्टर के नंबर्स भी थोड़े मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्यू मोर देन 2 क्वार्टर्स है तो आई थिंक इसको होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट मोर देन 2 नहीं, मोर देन 4 क्वार्टर बोलना चाहूंगा, 1 साल प्लस बोलना चाहूंगा। अगर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 26 स्टॉक्स पॉजिटिव इसमें, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस मार्केट की तेजी को लीड करते हुए दिख रहे हैं इस समय। यही कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आगे थोड़े रिजल्ट स्पेसिफिक और बात कर लूं, एसबीआई के नंबर्स आएंगे आज, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी के नंबर आएंगे, टाटा मोटर्स, वेदांता, पीएफसी, इन्फोएज यानी कि नौकरी, अशोक लेलैंड, फैक्ट, एमआरएफ, प्रीमियर एनर्जीज, फोर्टिस हेल्थ, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके नंबर आएंगे। साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक भी अपने रिजल्ट्स पेश करता हुआ दिखेगा आज, तो इन स्टॉक्स पे भी नजर बना के रखनी है। बाकी नंबर्स और भी सारे आने हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे। पहली वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।